हाय गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन के। सो गाइड्स, इन दिस वीडियो हम लोग जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक्सप्लेन करने वाले हैं हार्डवेयर एंड ए सॉफ्टवेयर। हम लोग देखेंगे कि जो हार्डवेयर होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इन दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइड्स, हम लोगों ने इसके पहले आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। और यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर स्टेप बाय स्टेप देखिए। आपको बेसिक कंप्यूटर की सीरीज तभी अंडरस्टैंड होगी जब आप स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज को फॉलो करेंगे। सो गाइस, जो कंप्यूटर होता है वो दो पार्टों से मिलकर बना होता है। पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। यानी आपका कंप्यूटर है दो पार्टों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बेसिक तौर पर यदि मैं इसको बहुत ही इजी और सिंपल वे में कहूँ तो आप जिन चीज़ों को टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मॉनिटर है तो इसे आप टच कर सकते हैं, कीबोर्ड है तो आप इसे टच कर सकते हैं, आप प्रिंटर है तो टच कर सकते हैं, ये कैबिनेट है तो टच कर सकते हैं। लेकिन क्या आप क्रोम ब्राउजर को टच कर सकते हो? नहीं। क्या आप MS वर्ड को टच कर सकते हो? नहीं। क्या एंड्रॉयड को आप टच कर सकते हो? नहीं। क्या आप जावा को टच कर सकते हो? नहीं। तो वो क्या है, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर है जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर होती हैं। और इसी प्रकार से जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। बेसिक तौर पे आपको इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको। चलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है तो इसको भी समझ लेते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों में अंतर ही रख दिया है तो आप लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। हार्डवेयर क्या होता है, जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, यानी जो कंप्यूटर के फिजिकल से एलिमेंट होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के जो फिजिकल से एलिमेंट होते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जो फिजिकल एलिमेंट होते हैं उनसे हार्डवेयर मिलके बनता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसका जो हार्डवेयर कंप्यूटर यानी जो हार्डवेयर कंप्यूटर होता है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट किससे बने होते हैं, फिजिकल एलिमेंट से। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर को आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज एक कलेक्शन इंट्रैक्शन। जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, एक कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का, जो कि डील करता है किसके साथ में, कंप्यूटर के जो टास्क प्रॉब्लम होती है उसके साथ में डील करता है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर को आप क्या कह सकते हो, हार्डवेयर को क्या कह सकते हो, हार्डवेयर के जो एलिमेंट सिस्टम होता है, कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, फिजिकल एलिमेंट से बना होता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें ढेर सारे इंट्रैक्शंस का कलेक्शन से बना होता है और जो कि डील करता है किसके साथ में, कंप्यूटर यानी जो यहाँ पर परफॉर्म्स कहता है कई प्रकार के डिफरेंट टास्क के साथ में परफॉर्म करता है। ठीक है, कई प्रकार के डिफरेंट टास्क होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशंस पर ये क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर को मेन 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइडेड किया गया है। यानी इसका जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैटेगरीज होती हैं वो 4 है। पहला इनपुट डिवाइस होती है, इसमें क्या होती है, देखिए इनपुट डिवाइस होती है, दूसरा आउटपुट डिवाइस होती है, फिर सेकेंडरी स्टोरेज होता है और इंटरनल कंपोनेंट होते हैं। तो आपने देखा ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होता है इसको मेनली इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही डिवाइडेड किया गया है। यानी इसे 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर में और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइडेड किया गया है। और जो यहाँ पर हार्डवेयर होता है वो ट्रायंगुलर होता है, लेकिन जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है वो इंटीग्रल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें डेवलप की, बनाए कैसे जाते हैं, जो हार्डवेयर बनते हैं, ठीक है, जितने भी हार्डवेयर को बनाया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर मटेरियल से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं वो किसी न किसी इंटरेक्शन को लिखकर, यानी किसी इंटरेक्शन को लिखकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा किसी इंटरेक्शन को लिखकर ही सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। यानी सॉफ्टवेयर को जब बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, उसके अंदर इंटरेक्शन लिखकर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा इंटरेक्शन लिखा जाता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। लेकिन हार्डवेयर को कैसे बनाया जाता है, हार्डवेयर को एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
और अदर मटेरियल को मिला करके यहाँ पर हार्डवेयर को बनाया जाता है, यानी डेवलप किया जाता है। ठीक है, डेवलप का मतलब बनाया जाता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर को किससे डेवलप किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर मटेरियल से। और सॉफ्टवेयर को डेवलप किससे किया जाता है? इंटरेक्शन को लिखकर, किसके द्वारा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा लिखकर। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर का यहाँ पर क्या होता है? जब हार्डवेयर डैमेज होता है, ठीक है, जब हार्डवेयर डैमेज होता है तो उसे रिप्लेस किया जाता है न्यू कंपोनेंट के साथ में। ठीक है, जब हार्डवेयर यहाँ पर क्या होता है, आपका डैमेज होता है तो उसे रिप्लेस किया जाता है किसके साथ में? न्यू कंपोनेंट के साथ में। लेकिन यहाँ पर जब सॉफ्टवेयर आपका डैमेज होता है या क्रैश हो जाता है, तब यहाँ पर इसको क्या किया जाता है? रीसेल किया जाता है बैकअप कॉपी के साथ में। जो यहाँ पर बैकअप होता है, उस बैकअप कॉपी के साथ में इसको रेडी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका बैकअप रखा जाता है, बैकअप सोर्स कोड रखा जाता है, उस बैकअप सोर्स कोड के द्वारा इसको फिर से अगेन रेडी कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो इसके स्टार्ट फंक्शन होते हैं वो सॉफ्टवेयर, यानी जो सॉफ्टवेयर के साथ में लोडेड होते हैं किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। यानी जो हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर के साथ में लोडेड होते हैं किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। लेकिन यह इंस्टॉल ही होता है कंप्यूटर फंक्शन के अंदर। ठीक है, जो कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर उसके अंदर ही इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर। अब देखिए, हार्डवेयर को विदाउट सॉफ्टवेयर के चलाया जा सकता है, लेकिन कहें तो सॉफ्टवेयर के, क्या हार्डवेयर को चलाया जाता है? सॉफ्टवेयर को विदाउट हार्डवेयर के चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता है। यदि आपको सॉफ्टवेयर को असिस्ट करना है तो उसे हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। विदाउट हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं रन चल सकता है। लेकिन हाँ, बहुत से केसेस में आप हार्डवेयर को भी विदाउट सॉफ्टवेयर के नहीं चला सकते हैं। जितने भी आपके स्मार्ट कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, उन्हें आप विदाउट सॉफ्टवेयर के नहीं चला सकते हैं। लेकिन कुछ जैसे एनालॉग कंप्यूटर हो गया, तो इनकी सारी कैटेगरीज को आप क्या कर सकते हैं? विदाउट सॉफ्टवेयर के चला सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब एक एक हम लोग समझ लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, एक एक भी समझ लेते हैं। उनको हम लोग की आने वाले वीडियो में भी इनकी चर्चा करनी है और विस्तार से इनको समझना है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा और भी डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए, बात करें यहाँ पर हार्डवेयर के टाइप की, यहाँ पर बात की जाए हार्डवेयर के टाइप की कि हार्डवेयर कितने टाइप का होता है। तो हार्डवेयर को मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा है एक्सटर्नल हार्डवेयर। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि हार्डवेयर देयर आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इंटरनल हार्डवेयर, सेकंड इज एक्सटर्नल हार्डवेयर। यानी जो हार्डवेयर के हैं 2 टाइप होते हैं, पहला होता है इंटरनल हार्डवेयर, दूसरा होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब जो यहाँ पर इंटरनल हार्डवेयर होता है, देखिए जो यहाँ पर इंटरनल हार्डवेयर होता है उसमें जैसे मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गया, CPU हो गया। और जो आपका इंटरनल हार्डवेयर होता है उसमें आपके जैसे कि मॉनिटर्स हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया और आपका स्पीकर हो गया। अब आपको भी पता नहीं कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। देखिए, इंटरनल का मतलब अंदर की चीज़ें, जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ें होती हैं, कैबिनेट के अंदर होती हैं। जो आपने कैबिनेट का बॉक्स देखा होगा, उस बॉक्स के अंदर आपकी क्या होती हैं? मदरबोर्ड होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, SSD होती है, CPU हुई है। एक्चुअली में यदि इसे कहें तो आम इंसान दिखाता नहीं है वो, क्योंकि बॉक्स के अंदर छुपे हुए होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बाहर दिखती हैं। मॉनिटर दिखता है, माउस दिखता है, कीबोर्ड दिखता है, प्रिंटर दिखता है, स्पीकर दिख रहा है। तो इंटरनल का मतलब जो है बाहरी चीज़ें, जो कंप्यूटर के बाहर से हम बाहर यूज करते हैं। मॉनिटर बाहर ही होता है, माउस बाहर होता है, कीबोर्ड बाहर ही होता है, प्रिंटर बाहर होता है, स्पीकर बाहर होते हैं। लेकिन मदरबोर्ड क्या होता है? कैबिनेट के अंदर होता है, रैम कैबिनेट के अंदर होती है, हार्ड डिस्क कैबिनेट के अंदर होती है, SSD भी कंप्यूटर के अंदर यानी आपके कैबिनेट के अंदर ही होती है, CPU कैबिनेट के अंदर होती है। ठीक है, तो अंदर वाली चीज़ें इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल जो बाहरी वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि रैम क्या होती है, मदरबोर्ड क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, SSD क्या होती है, CPU क्या होता है, मॉनिटर्स क्या होती है, माउसेस क्या होते हैं, कीबोर्ड्स क्या होते हैं, प्रिंटर्स क्या होते हैं, स्पीकर्स क्या होते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से अपकमिंग वीडियो में। चलिए, इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर को भी समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर को भी 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। आप ऐसा कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर देयर आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं या 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो भी 2 पार्ट से होता है। एक तो होता है यहाँ पर जनरल, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ही, जैसे कि लाइनक्स की बात करें हम लोग, विंडो की बात करें, यूनिक्स की बात करें, डिबगिंग की बात करें, तो ये सारी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है
इस टाइप से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप के सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है किस पे, लैंग्वेज प्रोसीजर टाइप का सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम लोग कहें कि डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज प्रोसीजर। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे। इसी प्रकार से बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस, जनरल पर्पस में जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, फोटोग्राफी, फोटोशॉप, ETC, इस टाइप के आपके सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। और दूसरे की बात करें तो यहाँ पर दूसरा होता है आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में आपका कैसा होता है, जैसे हम अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कि रेलवे सिस्टम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो तमाम प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपके किस टाइप के सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। तो ध्यान रखना है, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स, विंडो और मैक, iOS जैसी चीज़ें आएंगी, iOS जैसे सॉफ्टवेयर आएंगे। इसी प्रकार से लैंग्वेज प्रोसीजर और जो ड्राइवर होते हैं उनमें आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। इसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका MS वर्ड, फोटोग्राफी जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। उसी प्रकार से आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में जैसे हम अपने खुद से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो करते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, रेलवे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, रिचार्ज सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपके किस में आ जाते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। तो आई होप आप लोगों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।